हेलो बच्चों, आज हम लोग राजस्थान के इतिहास वाली अपनी बुक में मेवाड़ के महाराणा सांगा के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने महाराणा कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियों, सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में पढ़ा और मेवाड़ से ही जुड़े एक अन्य प्रतापी शासक महाराणा सांगा के बारे में आज हम शुरू करेंगे। 1467 के आसपास जब महाराणा कुंभा की मृत्यु हुई बच्चों, तो उस समय का उनके बाद का जो माहौल था मेवाड़ का, वो काफ़ी राजनीतिक उथल पुथल वाला माहौल था, क्योंकि मेवाड़ के महाराणा कुंभा का पुत्र उदय सिंह या उदा के नाम से जानते हैं, वो अपने पिता की हत्या के बाद मेवाड़ के सिंहासन पर बैठा था। तो उस समय की जो जनता थी और उस समय के जो सिसोदिया वंश के सामंत थे मेवाड़ के, वो एक पितृहंता व्यक्ति को मेवाड़ का शासक नहीं बनने देना चाहते थे। तो उनका जोर इस बात पे था कि जो उदय सिंह था, मतलब महाराणा कुंभा का पुत्र, उसके बड़े भाई रायमल को सिंहासन पर बैठाया जाए। अतः रायमल को उन्होंने बुलाया, मेवाड़ के सामंतों ने, जो उस समय अपने ससुराल ईडर में था, और उन्होंने आमंत्रित किया रायमल को कि वह मेवाड़ की सत्ता को प्राप्त करे, सिंहासन पर बैठे। तो इस संघर्ष में, इस स्थिति में उदय सिंह और रायमल के मध्य संघर्ष हुआ। दमिड़पुर, जावी, पानगढ़ और चित्तौड़ के युद्धों में उदय सिंह परास्त हुआ और इस तरह से 1473 में रायमल मेवाड़ का शासक बना। जब रायमल ने मेवाड़ के राज सिंहासन को प्राप्त कर लिया, तो इस स्थिति में उदय सिंह अपने पुत्रों के साथ मालवा का मुस्लिम शासक था गयासुद्दीन, उसकी शरण में चला गया। उदय सिंह अपने पुत्रों के साथ मालवा के शासक के पास शरण में तो चला गया, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में मेवाड़ का राज सिंहासन पुनः प्राप्त करने की इच्छा थी। इसी इच्छा के तहत उसने प्रयास किए और इसी बीच उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद जो उसके पुत्र थे, उन्होंने सुल्तान को इस बात के लिए तैयार किया कि वह चित्तौड़ पर आक्रमण करे, चित्तौड़ का घेरा डाले, ताकि वह अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर सके। मालवा के शासक ने इस बात का प्रयास भी किया और उसने क्या किया, अपने सेनापति जफर खान के नेतृत्व में एक सेना भेजी, लेकिन उस सेना को काफ़ी नुकसान हुआ और वह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल नहीं रहे। इस तरह से रायमल को मालवा की ओर से और उदय सिंह के उत्तराधिकारियों की तरफ से एक तरह से शांति मिली। अब जब 1473 में रायमल ने राज सिंहासन प्राप्त किया, तो उसने 1509 ईस्वी तक लगभग 36 वर्षों तक मेवाड़ के क्षेत्र पर शासन किया। हालांकि उसने कोई राज्य विस्तार नहीं किया अपने कार्यकाल के दौरान, अपने शासनकाल के दौरान, लेकिन उसने जो मेवाड़ में अराजकता की स्थिति थी, विरोध की स्थिति थी, उसको काफ़ी हद तक दूर करके मेवाड़ में शांति स्थापित करने का प्रयास किया। यह एक सबसे बड़ी बात है कि इसके जीवन काल में ही इसके 3 पुत्र थे। जयमल, मतलब इसके 3 पुत्रों जयमल, पृथ्वीराज और सांगा में उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा सांगा अंततः विजय हुए और पिता की मृत्यु के बाद वो मेवाड़ के राज सिंहासन पर आसीन हुए। महाराणा सांगा के लिए सिंहासन प्राप्त करना आसान नहीं था, क्योंकि उनका अपने भाइयों जयमल, पृथ्वीराज के साथ संघर्ष तो था ही सही, लेकिन रायमल के चाचा सारंगदेव और क्षेमकरण के पुत्र सूरजमल भी, मतलब उनके चाचा थे, राणा सांगा के चाचा सूरजमल भी उत्तराधिकार प्राप्त करना चाहते थे मेवाड़ का, और स्वयं को क्या मानते थे, वो मेवाड़ का उत्तराधिकारी। तो इस तरह की स्थिति में जब रायमल ने अपने उत्तराधिकार के प्रश्न पर कोई निर्णय नहीं लिया, तो राज्य में ऐसी स्थिति हो गई कि
कि उनके वंश के प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को मेवाड़ के उत्तराधिकारी के रूप में देखने लगा। सारंगदेव ने सांगा के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा, क्योंकि वह पृथ्वीराज और सूरजमल को अपना निकटवर्ती प्रतिद्वंद्वी मानता था। इधर पृथ्वीराज और जयमल दोनों एक दल में शामिल हो गए। तो इस तरह से क्या हुआ कि मेवाड़ में गुटबंदी का दौर प्रारंभ हुआ और ग्रह कलह की स्थिति शुरू हो गई। एक लंबे समय तक दोनों आपसी में जो मेवाड़ में विभिन्न तरह के लोग थे उनमें आपस में उत्तराधिकार संघर्ष चलता रहा और अंततः महाराणा सांगा ने मेवाड़ के राज सिंहासन को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करी, क्योंकि महाराणा सांगा एक महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के शासक थे। ये उनकी किस्मत थी कि संयोग से परिस्थितियाँ जो थी उनके अनुकूल होती गई। जयमल जो था उनका विरोधी, उसकी मृत्यु सोलंकियों के साथ युद्ध करते हुए हो गई। पृथ्वीराज जो था उनका भाई, उसकी मृत्यु धोखे से विष की गोलियां खाने से हो गई। सारंगदेव की हत्या पृथ्वीराज पहले ही करवा चुका था, तो वो अवरोध भी समाप्त हुआ। और चाचा सूरजमल जो मेवाड़ का शासक बनना चाहता था, वो अंततः हार मानकर कांठल की ओर चला गया। इस तरह से महाराणा सांगा के सामने विरोधियों की संख्या कम हुई, स्थिति थोड़ी सहज हुई और उत्तराधिकार का जो रास्ता था वो स्पष्ट हुआ। तो इन परिस्थितियों में रायमल ने अंततः महाराणा सांगा को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और उनकी मृत्यु के बाद 1509 ईस्वी में महाराणा सांगा महाराणा संग्राम सिंह के नाम से मेवाड़ के शासक बने। मेवाड़ का शासक बनने के बाद उन्होंने अपने संरक्षक पंवार करमचंद को अच्छी जागीर देकर कृतज्ञता का परिचय दिया। उनको 15 लाख की वार्षिक आय वाले विभिन्न परगने दिए, साथ ही रावत की पदवी से भी अलंकृत किया। इस तरह से शासक बनने के बाद महाराणा सांगा ने अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया। अब हम ये देखेंगे कि महाराणा सांगा के द्वारा साम्राज्यवादी नीति अपनाने से पहले उनके सामने क्या क्या कठिनाइयाँ थी। जब महाराणा सांगा सिंहासन पर बैठे तो उस समय भी मेवाड़ में आंतरिक कलह और जो आक्रमण की स्थिति बनी हुई थी। इस समय उदय सिंह ने कुंभा की मृत्यु के बाद महाराणा सांगा ने जब अपना राज सिंहासन प्राप्त किया तो वह मेवाड़ के जो खोए हुए क्षेत्र थे, उदय सिंह के समय पे, रायमल के समय पे जो क्षेत्र अन्य राजाओं के पास चले गए थे उनको प्राप्त करना चाहता था। उसके समय में जो पड़ोसी राजपूत राज्य थे उनकी शक्ति में भी काफ़ी वृद्धि हो रही थी। मारवाड़ के राठौड़, आमेर के कछवाहा और हाड़ौती के राणा, हाड़ा वंश के शासक अपनी शक्तियों में वृद्धि करने के लिए संघर्षरत थे और मेवाड़ के अस्तित्व को मिटाने का प्रयास भी इनके मन में था। मालवा और गुजरात के शासक मेवाड़ के पहले से ही विरोधी थे। इस समय गुजरात में महमूद शाह बेगड़ा और मालवा में नसरुद्दीन का शासन था जब उन्होंने सिंहासन प्राप्त किया। दिल्ली के सुल्तानों की तरफ से भी मेवाड़ को भय था, क्योंकि दिल्ली में इस समय लोधी वंश का शासन था और दिल्ली का शासक सिकंदर लोधी भले ही कमज़ोर हो, लेकिन फिर भी वह अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत मेवाड़ पर आक्रमण करके अधिकार करना चाहता था। लेकिन महाराणा सांगा में यह योग्यता थी कि उसने बहुत ही अच्छे ढंग से इन परिस्थितियों का सामना किया। उसने सबसे पहले क्या किया, अपनी जो सीमा पंक्ति थी उसको सुदृढ़ करने का प्रयास किया। इसके लिए
उसने करमचंद को मांडल, फूलिया आदि देकर मेवाड़ की उत्तरी पूर्वी सीमा को सुदृढ़ बना लिया। करमचंद उनके संरक्षक थे। इस तरह से उन्होंने अपनी उत्तरी पूर्वी सीमा को सुरक्षित किया। दिल्ली में सिकंदर लोदी के निर्बल शासन से कुछ हद तक राणा सांगा सुरक्षित थे, क्योंकि वह इतना योग्य नहीं था। उन्होंने अपना ध्यान प्रारंभ में जो राजपूत संगठन थे, राजपूत राजा थे, उनकी शक्ति को कम करने में लगाया और सिरोही, बागड़, मारवाड़ के राजपूत राज्यों से मैत्री करके उन्होंने एक संगठन का निर्माण किया, ताकि अगर भविष्य में कोई मुस्लिम आक्रमण होता है तो उसको आगे बढ़ने से रोक सकें और मेवाड़ को सुरक्षित बना सकें। इस तरह से हमने प्रारंभिक जीवन के बारे में पढ़ा। अगली क्लास में बच्चों हम महाराणा सांगा की साम्राज्यवादी नीति का पढ़ेंगे, जिसमें उसने पड़ोसी राज्यों को किस तरह से शामिल किया और दिल्ली के शासक थे उनके प्रति किस तरह की नीति अपनाई, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।